Hello friends, myself Ayushi Mishra welcomes you all in my channel Ayushi Science Academy। आज रेस्पिरेशन पार्ट 2 में हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। So the process of respiration includes following steps. First one is breathing, second one is external respiration, third one is internal respiration and fourth one is cellular respiration. First we will discuss about the breathing and breathing process. Breathing is a mechanical process of pumping air in and out of lungs. Breathing एक mechanical process होती है जिसमें हम air को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अब breathing की mechanism क्या होती है? Breathing involves two processes. Taking in air rich in oxygen into the lungs called inhalation. जिस प्रोसेस के थ्रू हम एयर को अंदर लेते हैं मींस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं दैट इज कॉल्ड द इनहेलेशन, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। The rib muscles and diaphragm muscles work together to help in ब्रीदिंग। रिब्स मसल और डायाफ्राम मसल जो होती हैं वो एक साथ में वर्क करती हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में। इनहेलेशन सबसे पहले रिब्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ रेज होने लगते हैं। थोरेसिक कैविटी और लंग्स का साइज इंक्रीज होने लगता है, बढ़ जाता है और एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है वो कम हो जाता है। फ्रेश एयर जो होती है एटमॉस्फेयर से वो हायर प्रेशर के साथ में लंग्स में एंटर करती है। कैसे एंटर करती है? नॉस्ट्रल्स और नेजल पैसेज के थ्रू। द लंग्स गेट फिल्ड विद द फ्रेश एयर। जो लंग्स होते हैं यहाँ पे वो फ्रेश एयर के साथ में फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है? रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मींस रिब्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं एंड डायाफ्राम मूव अपवर्ड। मींस रिब्स और डायाफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स डिक्रीजेस। जो साइज होता है थोरेसिक कैविटी और लंग्स का वो कम होने लगता है और एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस। एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है वो बढ़ जाता है। एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट थ्रू एयर पैसेज एंड नॉस्ट्रल्स। और एयर जो होती है बाहर निकलने के लिए नॉस्ट्रल्स और एयर पैसेज के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाती है। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और टर्म इज देयर ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अकर कंटिन्यूअसली एंड अल्टरनेटली। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। वन ब्रीथ मींस वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ कब बोलते हैं? जब हम इनहेल एक बार कर लेते हैं और एक बार एक्सहेल कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। एक पर्सन एक मिनट में जितनी बार ब्रीथ करता है उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। नॉर्मली वी ब्रीथ 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। हम नॉर्मल जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो 16 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। जब हम फास्ट रनिंग करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होके 25 टाइम्स हो जाता है। External and internal respiration. The basic difference between external and internal respiration is external respiration occurs between environment and lungs and internal respiration occurs between blood and cells. External respiration is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the environment and lungs. ऑक्सीजन कम्स इनटू द ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में एल्वियोलाई से आती है और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर एक टेम्परेरी कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन
बनाती है। हीमोग्लोबिन एक आरबीसी का पिगमेंट होता है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज कैरीड बाय द ब्लड टू द बॉडी सेल्स। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर्स टू द alveoli in the lungs. Now, internal respiration क्या होता है? Internal respiration is the exchange of gases between blood and body cells. On reaching the cells, oxyhemoglobin breaks down to release oxygen. Cells तक पहुंचने पे oxyhemoglobin टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिस रिलीज्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंटर टू द सेल्स। ये रिलीज्ड ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स में पहुंच जाती है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स एंटर टू द ब्लड, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में पहुंच जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन। The purpose of cellular respiration is to convert glucose from the food into energy. जो मेन पर्पस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो जो फूड में ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ये प्रोसेस मसल सेल्स में होती है। So cellular respiration is the breakdown of glucose inside the cells to produce carbon dioxide and energy. इसका मेन पर्पस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को प्रोड्यूस करना। So, respiratory diseases. Some common respiratory diseases are asthma, bronchitis, pneumonia, tuberculosis and lung cancer. Asthma is a lung disease. एक lung disease होती है जिसमें airways में swelling आ जाती है और extra mucus produce होने लगता है। इसके symptoms होते हैं सांस फूलने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में पेन होने लगता है। नाउ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं जो एयर को लंग्स तक पहुंचाती हैं और लंग्स से वापस लाती हैं, उन ट्यूब्स में स्वेलिंग आ जाती है। इसमें खांसी आती है कफ के साथ में, ब्रीदिंग लेने में सांस फूलने लगती है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है। नाउ निमोनिया। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। इसके सिम्टम होते हैं बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलने लगती है, शरीर कांपने लगता है, ठंड लगती है और चेस्ट में पेन होने लगता है जब हम खांसते हैं या सांस लेते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है और थकान लगने लगती है। Now, tuberculosis, in short we call tuberculosis TB. It is a infectious bacterial disease है। ये एक infectious disease होती है जो lungs को affect करती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है। इसके सिम्टम होते हैं खांसी आती है, कई बार खांसने के साथ में ब्लड भी आ जाता है, फिर आलस बना रहता है, खाने की भूख कम हो जाती है और वेट भी कम होता जाता है। नाउ लंग कैंसर। लंग कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर विच बिगिन इन द लंग्स, जो कि लंग्स में होता है। पीपल हु स्मोक हैव द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लंग कैंसर। जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके सिम्टम होते हैं बोन में पेन रहता है, एक ऐसा कफ होता है जो खत्म नहीं होता है, कफिंग अप ब्लड, ब्लड के साथ में कफ के साथ में ब्लड आता है, और हेडेक परमानेंट बना रहता है। नाउ corona disease is very popular nowadays. Corona is also a respiratory disease. The symptoms are fever, dry cough, tiredness. The less common symptoms are pain, sore throat, diarrhea, headache, loss of taste and smell, rashes on the skin. Some serious symptoms of corona are difficulty in breathing और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, मूवमेंट कम होने लगते हैं। हमें घर पर रहकर खुद को सेफ रखना है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है,
लोगों से मिलने पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। सिर्फ और सिर्फ यही तरीके हैं। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, कुछ भी चीज़ बाहर से लाएं उनको धोकर ही यूज़ करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम कोरोना डिजीज से बच सकते हैं। Respiration in plant. Like other organism, each plant cell uses glucose, oxygen and releases carbon dioxide and water. जैसा कि हर ऑर्गेनिज्म में होता है वैसे ही सेम रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में होती है, बट ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, वो कि फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। एक ऑक्सीजन का पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो प्लांट्स डू नॉट टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के टाइम में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं, बट एट नाइट प्लांट्स ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बट रात के समय में प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसलिए हमें रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। Now, respiratory organs in plant. Plant do not have respiratory organ to obtain oxygen from atmosphere. Each plant part of plant can independently take in oxygen from the surrounding air and give out carbon dioxide. प्लांट के हर एक पार्ट में इंडिविजुअली रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। हर एक स्टोमेटा एक एयर कैविटी में ओपन होता है। द एयर कैविटीज फिल्ड विद द फ्रेश एयर। एयर कैविटीज फ्रेश एयर से फिल्ड रहती हैं, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सराउंडिंग सेल, जो कि सराउंडिंग सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर कैविटीज में डिफ्यूज होता है। नाउ इन ओल्ड वुडी स्टेम, जो पुराने वुडी स्टेम होते हैं, लेंटिसेल्स डेवलप बिलो द बार्क। उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो लेंटिसेल्स होते हैं। दे डेवलप बिलो द बार्क टू इंश्योर गैसियस एक्सचेंज। इन लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। नाउ रूट हेयर्स अराइजिंग फ्रॉम द रूट। ये रूट हेयर्स अराइज होते हैं रूट से, एक्सटेंड इनटू द एयर स्पेसेस। वो एयर स्पेसेस में फैलते जाते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। एयर प्लेसेस आर द गैप्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। दे टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। वो सॉइल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। So this was all about the respiration. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Stay healthy.